सर्दियाँ तो दोस्तों अब पड़नी शुरू हुई हैं, क्योंकि ये कड़ाके वाली जो सर्दी होती है ना, काफ़ी ही नुकसानदायक होती है। बूढ़े बड़े जवान कोई भी हो ना, सभी को कमर दर्द, और ज़्यादातर ना लेडीज़ों को, और जो नई नई माँ बनी है उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद ये लड्डू हैं। घुटनों में दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, सर्वाइकल का दर्द, सभी को ये दर्द होता ही है ठंडी के मौसम में। और एक लड्डू खा लीजिए, आपको इतना फ़ायदा मिलेगा कि आप ना इन लड्डुओं को खूब सारे बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ना 300 ग्राम मेथी ली है। मेथी को मैंने बारीक पीस लिया, जो मेथी दाना होता है बारीक पीस लिया है। छलनी में छान लेना, और जो ऊपर वाला इसका छिलका होता है ना, उसे हटा देना, उसे नहीं लेना है। तो इसे ना मैंने 2 रात रखा है। एक रात तो मैंने 1 कटोरी दूध में भिगोकर इसे रखा था बाहर, ऐसे ही पूरी रात रखा था। और फिर दूसरी रात मैंने इसे फ्रिज में रखा है। फिर मैंने अब इसे ना फ्रिज से निकाल लिया, और इस तरीके से देखिए बढ़िया सॉफ्ट हो चुकी है। हाथों से ना ऐसे इसे खिला खिला सा कर लेना है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। तब तक मैंने मेथी को रख दिया है साइड में, यानी कि इसमें से हवा सी निकलती रहेगी, एकदम खिली खिली हो जाएगी। तब तक एक कढ़ाई में मैंने आधा कटोरी घी ले लिया है। घी में मैंने 1 कटोरी ले लिए हैं बादाम। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स, सारी चीज़ें जो है अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, क्योंकि कोई चीज़ जिसको नहीं खानी है वो उसे कम ज़्यादा कर सकता है। बादाम जैसे ही हल्के भुन जाएंगे, आधा कटोरी मैंने इसमें काजू भी डाल दिए हैं। दोनों चीज़ें जैसे ही हल्की भुन जाएंगी, फिर मैंने ना इसमें एक बारीक घिसा हुआ जो सूखा गोला होता है वो लिया है। तो आपको ना गोला ही लेना है, नारियल का जो बुरादा आता है ना वो नहीं लेना है, क्योंकि उसमें से ना जो ऑयल है वो निकला हुआ होता है, उसके आपको फ़ायदे बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। गोले में अपना खुद का ऑयल होता है, वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चलिए, अब तीनों चीज़ें भुन जाएंगी तो मैंने ने यहाँ पर आधा कटोरी सफ़ेद तिल लिए हैं। आँखों के लिए अच्छी रहेंगी सफ़ेद मिर्ची ली हैं, और 4 से 5 टेस्ट के लिए इलायची ले ली हैं। तो यहाँ पर सफ़ेद मिर्ची की जगह आप काली मिर्ची भी ले सकते हैं, लेकिन जो सफ़ेद ये मिर्ची होती है ना, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को एक साथ में ही भून लेना है। अलग अलग भूनने की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, एक साथ में ही भुन जाएंगे। और जैसे ही ये भुन जाएंगे, भुनने के बाद इन्हें निकाल लेना। इस तरीके से ना लड्डू की जो सेल्फ़ लाइफ है वो लंबी होती है, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से भूनकर और ठंडा होने के लिए मैं इसे रख दूँगी। अब यहाँ पर लिया है मैंने गेहूं का आटा, ये चक्की पर पिसा हुआ आटा है। तो ये मैंने आधा 3 पा के करीब, यानी 3 पाव मैंने लिया है गेहूं का आटा। अब इसमें फिर से हमें आधा कटोरी ना घी डाल देना है ना। हमें इसमें गोंद को भी भूनना है, इसीलिए मैं इसमें घी ज़्यादा डालूंगी। अगर आपको इसमें गोंद नहीं भूनना है, गोंद को अलग से भूनना है, तो इसको ना कम घी में आप भून सकते हैं आटे को। लेकिन मुझे ना गोंद एक साथ में ही भून जाता है, इसके आटे के साथ में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बिना कोई झंझट के बन जाता है इस तरीके से। बहुत ही आसान तरीका आपको बता रही हूँ ये मेथी के लड्डू बनाने का, क्योंकि पहले भी मैंने आपके साथ मेथी के लड्डू की रेसिपी है ना वो शेयर की थी। और अब मैं दूसरी बार बना रही, 15 दिन के लिए ही मैं बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाते, क्योंकि कई बार लड्डू हैं जो मेथी के वो ख़राब भी हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा ही मैं बनाती हूँ। और आटा देखिए एकदम भुन चुका है, बढ़िया से भुन चुका है। फिर जैसे ही आटा भुन जाएगा ना, तो यहाँ पर ना मैंने लिया है 250 ग्राम गोंद, और गोंद को भी ना मैंने एकदम से ना पाउडर बना लिया है। दोबारा पीसने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। इस तरीके से पाउडर बना लेंगे ना गोंद, तो ऐसे जल्दी भुन जाता है और बाद में पीसने की भी दिक्कत नहीं रहती है। बस आटे के साथ में ही इस तरीके से गोंद को भून लेना है, आराम से भुन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। और आटे को भी अच्छे से आपको सुनहरा होने तक, देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने आटे को भूना है। जितने अच्छे से धीमी धीमी गैस पर आटे को भूनेंगे ना, उतने ही टेस्टी आपके जो लड्डू हैं बनकर तैयार होंगे। गोंद भी भुन चुका है, आटा भी भुन चुका है। अब इसे मैं निकाल लूँगी, निकाल कर साइड में रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में सिर्फ 1 छोटा चम्मच ही घी लेना है। 1 चम्मच घी में जो हमने मेथी थी उसे फैलाकर रख दिया था। देखिए मिक्सी में पीसने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही खिली खिली सी हो गई है। तो बहुत ही बढ़िया लड्डू बनते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद बनते हैं। मुझे तो भाई देखिए बहुत ही फ़ायदा मिलता है। मेरे तो ना हाथों में भी दर्द होता है और कमर में भी दर्द होता है और सर्वाइकल का भी दर्द हो जाता है ठंडी में। तो इन लड्डुओं को मैं बना लेती हूँ और दर्द से ना इतनी राहत मिलती है कि मैं कोई भी काम कर लेती हूँ। नहीं तो ना सर्दी में कुछ भी काम नहीं किया जाता है। मेथी को इस तरीके से भून लेना है। पहली बार बनाए थे वो हल्के फुल्के कड़वे बने थे, लेकिन इस बार जब मैंने ये तरीका अपनाया है ना इस तरीके से तो ना बच्चों ने भी ये लड्डू खा लिए, उन्हें कम कड़वाहट लगे इन लड्डुओं में और टेस्टी भी लगे। यहाँ पर देखिए
अब जो ड्राई फ्रूट्स थे सारे वो ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें ना मैं एकदम बारीक पीसूँगी, बहुत ही बारीक। आप चाहे तो इन्हें दरदरा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने ना देखिए बढ़िया से बारीक पीस लिए। तो आप दरदरा रख सकते हैं या फिर ऐसे पीस सकते हैं। तो चलिए अब मेथी और गोंद और जो आटा था उस कढ़ाई में हमें इन्हें निकाल लेना है। सारी चीज़ों को एक साथ में ही हम डाल देंगे। ज़्यादा बर्तन गंदे नहीं करेंगे, कम समय में ही बन जाते हैं और इस तरीके से बिना ताम झाम का आसान सा ही तरीका लेकर आई हूँ। और देखिए अब जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीसे थे उन्हें भी इसी के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर ना मैं आपको बता दूँ, अगर आपको लग रहा होगा ना कि इसमें घी ज़्यादा है, तो मैं ना इसमें ना चने ऐड करूँगी, यानी कि भुना हुआ चना होता है ना जो, उसका पाउडर ऐड करूँगी, इसलिए मैंने घी ज़्यादा लिया है ना। मैंने 2 चम्मच सौंठ का पाउडर यानी कि अदरक का जो पाउडर होता है वो डाल दिया। इसे ज़रूर से ऐड करें, सर्दी से बचाएगा और फ़ायदेमंद होता है, जुकाम सर्दी हो जाती है ना उससे। अब यहाँ पर मैंने गुड़ को बारीक तोड़ लिया है, बारीक तोड़कर इसी के अंदर डाल दिया है। तो ये मैंने कितना लिया है, 250 ग्राम गुड़ लिया है। तो गुड़ ना मैं मीठा इसमें कम ऐड कर रही हूँ, कम मीठे लड्डू बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें और भी गुड़ डाल सकती हैं अपनी इच्छा के अनुसार। देखिए किसी को मीठे पसंद होते हैं तो किसी को कम मीठे, तो मैंने ना इसमें कम ही मीठा ऐड किया है। तो मैंने बताया ना आपको मैं इसमें भुने हुए चने भी डालूंगी। तो मैंने चनों को ना छिलका हटाकर पीस लिया है। तो ये चने कितने हैं, ये लगभग 200 ग्राम के करीब चने थे। मैंने ना थोड़ा सा घी एक्स्ट्रा रखा था। अगर आपको चने नहीं डालने हैं तो आपको ना घी कम रखना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा घी ड्राई फ्रूट्स और आटे में ज़्यादा रखा था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझ गए आप, क्योंकि चने काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, इसीलिए मैं जब भी लड्डू बनाती हूँ ना तो चने पीसकर ज़रूर से डालती हूँ। यहाँ पर जो गुड़ है ना वो भी अच्छे से मिक्स हो गया, इसी में गर्म है ना अभी सारी चीज़, और मैंने गैस को भी ऑन कर लिया था। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, बस आपको ना इस तरीके से सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। 1 लड्डू रोज़ खाना है, फिर आप फ़ायदा देखिएगा, खुद ही आप फ़ायदा देखेंगे जब आप इन लड्डुओं को बनाएंगे और खाएंगे। सभी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं दोस्तों ये वाले लड्डू। नई नई माँ बनी है उनके लिए भी, और जिनको ना कमर दर्द, सर दर्द, गर्दन, सर्वाइकल, हाथ पैर, जो भी दर्द है ना घुटनों वुटनों का, सब ठीक हो जाता है। बस आपको इन्हें 1 लड्डू रोज़ खाना है। और मैंने बताया ना आपको मीठा भी बहुत ही कम ऐड किया है, कम घी में भी आप इन्हें बना सकते हैं। के लड्डू की ना रेसिपी आपको ढेर सारी मिलेंगी, लेकिन सबसे आसान और बिना कड़वाहट का जो तरीका मैं लेकर आई हूँ ना, मैं सही बता रही हूँ, मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते मेथी के लड्डू। इस बार तो उन्होंने भी खा लिए, क्योंकि उन्हें भी ना कम ही कड़वे लगे। देखिए मेथी हल्की फुल्की, मैंने बताया ना कड़वाहट रहेगी। फ़ायदे इतने कि एकदम ज़बरदस्त होने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। फिर मिलूंगी।